Hello students, so now let's talk about the next topic of chemical bonding. अभी तक chemical bonding में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, राइट बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ आइडिया आपको पहले से ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली एक केमिकल बॉन्ड दो तरीके से बनता है, आइदर बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये सब होता क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट किसके जैसा बनना चाहता है बेटा, नोबल गैसेस के जैसा। क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अगर हम बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की बात करें बॉन्डिंग की, तो दो तरीके का हुआ, वन इज आयनिक मानी बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक जो दूसरा बनता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा हुआ, आयनिक बॉन्ड, आयंस बनते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है उनके बीच में, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज कोवेलेंट एंड वन इज कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग, और यहाँ पे क्या होता है, एक कंट्रीब्यूट करता है, दोनों शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा, अगर ए है और ये बी है तो दोनों के बीच में इक्वल कंट्रीब्यूशन और इक्वल शेयरिंग होगी। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ए और बी है तो ए के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन शेयरिंग कौन करेंगे, दोनों मिल के करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन एक का होगा, शेयरिंग दोनों करेंगे। और कोवेलेंट में क्या होगा, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइन, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, उन थ्योरीज को के बेसिस पे ही हम ये सारा डिस्कस करेंगे। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए पहली थ्योरी थी बेटा लेविस लैंगम्यूर थ्योरी, लैंगम्यूर थ्योरी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। उसके बाद आया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद आती है वीबीटी, वैलेंस bond theory, and after that molecular orbital theory, valence bond theory VBT, molecular orbital theory MOT, and this is Vesper theory। और आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लेविस लैंगम्यूर थ्योरी। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में काफ़ी चीज़ें लेविस लैंगम्यूर ने मिलकर बताई थी, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना आइडिया हमें पहले से ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स स्टार्ट विद लेविस लैंगम्यूर थ्योरी। तो इन्होंने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो शेयरिंग क्यों होती है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो कोवेलेंट बॉन्ड को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, आज हम ये थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ बेटा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, they can be same, they can be different, like H2 में दोनों हाइड्रोजन है, और HCl में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। बिटवीन टू एटम्स सेम और डिफरेंट बाय contribution और by sharing of electrons in order to complete their octet. और डुप्लेट, राइट बेटा। सो दैट इज लेविस लैंगम्यूर थ्योरी। इनफैक्ट ये ऑक्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये लेविस लैंगम्यूर थ्योरी है। इन्होंने बताया कि एटम्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लें H2 का। अगर हम H2 की बात करें तो H2 में क्या है बेटा, हाइड्रोजन इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। दोनों ये ऐसे हैं, ये हाइड्रोजन है
एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन है, दूसरा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो दोनों पास आए और दोनों ने क्या किया, इक्वल शेयरिंग कर ली, ये वाला। सो नाउ दिस इज H2 मॉलिक्यूल। सो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। Cl2 है बेटा, Cl2 में क्या रहेगा, अगेन सेम वे। एक Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका लेविस डॉट डायग्राम एटम का है। और ये दूसरे वाले क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेंगे, अगर इनमें ये इलेक्ट्रॉन कॉमन हो जाए, मानी ये दोनों एक एक अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके शेयरिंग करें, तो कैसे होगा देखिए। दोनों क्लोरीन पास आए, दिस इज 1 क्लोरीन, दिस इज सेकंड क्लोरीन, बाकी एज सच अपने अपने 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज द 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस क्लोरीन, अगेन 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस। तो देखिए इस क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का एनवायरनमेंट फील किया, 7 का। इस क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का एनवायरनमेंट फील किया, 7 का, सॉरी 8 का। इसने भी 8 का, इसने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट। तो देखो कंट्रीब्यूट भी दोनों ने किया, शेयरिंग भी दोनों ने किया, और दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। दोनों कौन से नोबल गैस वाला फील ले रहे हैं, आर्गन वाला। इसको भी लग रहा है मेरे आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी लग रहा है कि मेरे आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बोथ आर हैविंग अ फीलिंग लाइक आर्गन, मीन्स दे आर द किंग, मानी दे आर लाइक बिहेविंग लाइक नॉर्मल गैसेस, तो स्टेबल हो गए। सो यही एक रीज़न है कि ये शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ CO2। O2 का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। O2 में क्या होता है, O देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन ऑक्सीजन की दोनों की बात करें तो ये बन गया O2। देखो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली फीलिंग ले रहे हैं। इधर अगर हम बात करें तो ये देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के चारों तरफ आप खुद सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। इसके चारों तरफ देखो, 1 रेड से करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके चारों तरफ देखो, ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो अगर हम देखें इनके बीच में ये जो 2 पेयर हैं, ये 2 पेयर बॉन्ड पेयर्स हो गए। जो 2 पेयर इनके बीच में हैं, इनका अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, O डबल बॉन्ड O, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 1 पेयर। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक पेयर, ठीक है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसने डबल बॉन्ड बनाया है। आप सबको पता है डबल और सिंगल। तो अगर हम कोवलेंट बॉन्ड देखें तो देखो कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है बेटा, आप ऑलरेडी पढ़ के आए 10th क्लास में, सिग्मा या फिर पाई। सिग्मा जो सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होता है, सिग्मा। डबल में जो नीचे वाला बॉन्ड है एक बॉन्ड सिग्मा, और ट्रिपल में भी एक बॉन्ड सिग्मा। देखो ये सिंगल है, दिस इज डबल एंड दिस इज ट्रिपल। अब आप सोच रहे होगे डबल तो हुआ ही नहीं है, अब डबल हो जाएगा और ये हो गया ट्रिपल, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो ब्लैक वाला है ना, ब्लैक, दिस इज सिग्मा, और जो रेड वाला है दे आर पाई बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स क्या बोले जाते हैं, पाई बॉन्ड्स। तो सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। क्लियर हो गया, सिंगल सिग्मा, डबल में ये वाला हमेशा सिग्मा रहेगा। सिंगल है तो है ही सिग्मा, डबल है तो सिग्मा एंड 1 पाई, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई। पाई का नंबर चेंज हो सकता है लेकिन सिग्मा का नंबर एक ही रहेगा, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड इज हैविंग 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, ठीक है। डबल बॉन्ड इज हैविंग 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, एंड सिंगल बॉन्ड इज हैविंग जस्ट सिग्मा बॉन्ड। और इन दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें, सिग्मा इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा हमेशा पाई से स्ट्रॉन्ग होता है।
सिग्मा पाई से स्ट्रॉन्ग है। डबल में भी हम देखें तो सिग्मा वाला स्ट्रॉन्ग है, पाई वाला वीक है। क्लियर है। और अगर मान लो हम देखें सिंगल, डबल और ट्रिपल, सब में एक एक सिग्मा तो है, एडिशनल पाई और है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ये रहेगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग कौन है? सिग्मा। सिंगल, डबल, ट्रिपल में से स्ट्रॉन्ग कौन है? ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात आती है बेटा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो वो चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे देखो जब हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे तो हमने लेविस डॉट डायग्राम्स पढ़े थे एलिमेंट्स के, एटम्स के। अब हम पढ़ेंगे लेविस डॉट डायग्राम मॉलिक्यूल्स के और फॉर्मल चार्ज। तो उससे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। तो देखो आप जितने भी स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। O2 के स्ट्रक्चर में आप खुद सोचिए बेटा, ये जो बीच वाले दो हैं O, बीच में कितने पेयर्स हैं बेटा? दो। तो इनको बोला जाएगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर्स। ठीक है। और कितने पेयर्स कितने हैं? 1 पेयर एंड 2 पेयर। तो यहाँ पे कितने पेयर्स हो गए बेटा? 2 पेयर्स। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। देखो बॉन्ड पेयर्स हो गए 2, क्यों? क्योंकि हम O डबल बॉन्ड O लिखते हैं। तो टोटल बॉन्ड्स कितने बने? 2। और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। सो 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 पेयर। सो 2 bonds are equals to 2 pairs। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर? 2 बॉन्ड पेयर्स। अब बाकी स्ट्रक्चर देखो, ऐसे था बेटा 1 2 3 4। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर्स की फॉर्म में रखे हुए हैं, इनको क्या बोला जाता है? सच पेयर्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स। इनको क्या बोला जाएगा बेटा? लोन पेयर्स। क्लियर। ये तो हो गए बॉन्ड पेयर्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और वो जो बच गए वो क्या है? बॉन्ड पेयर्स। और एक पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया सबको? O2 के केस में कितने लोन पेयर्स हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स O2 के केस में। Cl का एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा यहाँ पे Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो बॉन्ड पेयर्स कितना है? 1 बॉन्ड पेयर। Bp के फॉर्म में लिखेंगे, थोड़े शॉर्ट में चलेंगे। 1 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर्स कितने थे बेटा? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। सो ये क्या बन गए इनके? बॉन्ड पेयर्स। क्लियर हो गया? सॉरी, लोन पेयर्स, नॉट बॉन्ड पेयर्स। जो अकेले अलग से रखे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, ये हमने समझा कि कैसे शेयरिंग होती है। अब बात आती है लेविस डॉट डायग्राम्स, कि हमें ड्रॉ करने बेटा लेविस डॉट डायग्राम्स। वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सो नेक्स्ट वन इज लेविस डॉट डायग्राम्स। लेविस डॉट डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज। राइट। स्पीसीज क्यों बोला? जैसे SO4 2 नेगेटिव है, वो मॉलिक्यूल तो नहीं है, वो क्या हो गया आपका? स्पीसीज हो गया। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? स्पीसीज लिखते हैं। सो लेविस डॉट डायग्राम हम देखते हैं क्या तरीका है, क्या होता है। जैसे अभी अभी हमने O2 के लिए लिखा, तो O2 के लिए हम कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज द लेविस डॉट डायग्राम। यही O2 का क्या हो गया? लेविस डॉट डायग्राम। HCl के लिए हम कैसे लिखेंगे? H, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, Cl का एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये बन गया HCl। सो दिस इज ऑल्सो लेविस डॉट डायग्राम। तो इनको लिखने का कोई तरीका, जैसे ये तो बड़े सिंपल है, CH4 है, CH4 ऐसे हम इजीली लिख देते हैं। राइट बेटा? ये तो बड़े सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बोले लेविस डॉट डायग्राम SO4 2 नेगेटिव का ड्रॉ करिए, कोई आपसे बोले कार्बन मोनोऑक्साइड का ड्रॉ करिए, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव का ड्रॉ करिए, तो ऐसे करके कोई आपसे पूछता है कि लेविस डॉट डायग्राम ड्रॉ करो। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव है, ठीक है, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फर ट्राईऑक्साइड, इन सब का आप ड्रॉ करिए लेविस डॉट डायग्राम। तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? तो ये चीज़ें जो हैं लेविस डॉट डायग्राम से रिलेटेड, दैट विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो कि लेविस डॉट डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ द लेविस डॉट डायग्राम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज।